हेलो दोस्तों, फ्लाई हाई विद बुक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अकेलापन अक्सर हमें काटने को दौड़ता है। किसी को भी अकेलापन पसंद नहीं होता। अक्सर हम इसे मिटाने के लिए कई तरीके ढूंढते हैं, लोगों से मिलते हैं, पर हम फिर भी अकेले ही होकर रह जाते हैं। आज अकेलेपन से अक्सर डरने वाले लोगों के लिए आइए हम एक बुक को सुनते हैं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, जिसे लिखा है रेणुका गवरानी जी ने। इस किताब का फर्स्ट चैप्टर है स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लॉनलीनेस, जो कि हमें यह बताता है कि हम किस तरह अकेलेपन को रोमांटिसाइज करते हैं। हम अक्सर YouTube वीडियोस देखकर, किसी बुक को पढ़कर और किसी पर्सन को देखकर अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जो रियलिटी से अक्सर बिल्कुल मैच नहीं करता है, जहां अपनी लाइफ के हम खुद हीरो होते हैं, या अक्सर उन इमेजिनरी चीज़ों को सोचकर हमें एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। हम इतना खुश हो जाते हैं कि जिसे हम शब्दों में भी बयां नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि हम किसी ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर लेती, और हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। यह राइटर लाइफ को रोमांटिसाइज करना इतना अच्छा मानता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिलीव क्यों नहीं करना चाहता। फर्स्ट, हम रोमांटिसाइजिंग का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। रोमांटिसाइजिंग मीनिंग जैसे हम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं, हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, लाइक हम किसी मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम अपने फेवरेट कैरेक्टर की तरह एक्ट करने लगते हैं। जैसे हम किसी मूवी में कोई एक ब्रोकन लड़की को देखते हैं, वो काफ़ी डिप्रेस्ड होती है, और अक्सर एक कोई हीरो आता है जो उसकी लाइफ में आकर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालता है और अक्सर उनमें प्यार हो जाता है। सेम किसी लड़के के साथ भी हो सकता है कि अगर कोई लड़की आती है, अगर लड़का ब्रोकन है, डिप्रेस्ड है, लड़की जो है उसे रे ऑफ होप देगी और उसे बाहर निकालेगी, एंड फाइनली दे फॉल इन लव, और कहानी आगे बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द बुक्स, वेब सीरीज सेम प्लॉट पर रिवॉल्व होती है, जहां कहीं न कहीं एक पर्सन ब्रोकन होता है और दूसरा उसे किसी एंजल की तरह आकर बचाता है। हम अक्सर यही सब देखकर सबकॉन्शियस माइंडसेट बना लेते हैं कि कोई आएगा और हमें बचाएगा, और हमारा माइंडसेट यही बन जाता है कि हमारी लाइफ किसी और पर डिपेंड है और वो हमें आकर बचाएंगे, वो हमारी केयर करेंगे, वो हमें किसी ट्रॉमा से बाहर निकालेंगे। यहाँ राइटर ये कहना चाहता है कि प्रॉब्लम अक्सर यह होती है कि अपने आप को इस काबिल नहीं समझते हैं कि आप खुद अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, ना कि किसी व्यक्ति पर डिपेंड होकर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, लाइक जो हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड में होता है लेकिन रियल में नहीं होता। उसी तरह सब चीजें वैसी नहीं होती जैसा आप इमेजिन करते हैं। जब आप इमेजिन करने लगते हैं तो हम अक्सर लोनली फील करने लगते हैं, और यहीं से हमारे अंदर लोनलीनेस आने लगती है। जैसे हमें कभी ये लगने लगता है कि हमने कुछ ऐसा खो दिया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सिर्फ हमारे एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। यहाँ राइटर कहती है कि अपने आप को एक ऐसा कैरेक्टर इमेजिन करने की जगह जिसकी लाइफ में कोई आएगा और उसे चेंज करेगा, हम अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हो सकते हैं, या हमें बनना चाहिए। जैसे कोई मूवी ऐसी, जैसे तुम्हारी जिंदगी, जैसे उस पर कोई मूवी बनी ही ना हो वैसी तुम्हारी जिंदगी हो। जैसे कोई ऐसी किताब जो तुम खुद लिख रहे हो, जिसके राइटर तुम खुद हो, जो इससे पहले कभी लिखी गई ना हो। तुम वो गलतियां करो जो गलतियां किसी ने ना की हो। तुम अपनी गलती करो, अपनी गलती दोहराओ, उसे सुधारो, सब कुछ वो करो। इसी तरह आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए आपकी कहानी लिखने की, जैसे कभी हो ना हो। उस कहानी में आप बोल्ड, वाइल्ड हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, ना कि किसी ओल्ड पैटर्न को रिपीट करने के अलावा। हम ओल्ड पैटर्न को फॉलो करने की जगह हम अपनी कहानी बना सकते हैं, क्योंकि ओल्ड पैटर्न कभी हमें एम्पावर नहीं करते हैं। ओल्ड पैटर्न अक्सर हमें सेम चीज़ें रिपीट करवाने देते हैं, लेकिन हमें कभी एम्पावर नहीं करते हैं। हम अपनी लाइफ में विक्टिम रोल प्ले करने की जगह लीड रोल प्ले करें, जैसा कि राइटर लिखती है। और इसी के साथ हम अपना पहला चैप्टर फिनिश करते हैं। होप आपको ये बुक अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्ट्रांग रहिए, खुश रहिए।